हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं वो वेब सीरीज जो इस समय नेटफ्लिक्स पर धुआंधार चल रही हैं। इस लिस्ट में कौन सी टॉप 5 वेब सीरीज हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है और जिन्हें मिले हैं सबसे ज्यादा व्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सफर की, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस वेब सीरीज की जो हमारी आपकी शायद सभी की फेवरेट बनी हुई है। जी हाँ, हीरा मंडी। हीरा मंडी एक बेहतरीन वेब सीरीज है। संजय लीला भंसाली ने हीरा मंडी द डायमंड बाजार के साथ अपनी वेब सीरीज की शुरुआत की है। सीरीज के सिर्फ 2 हफ्तों में ही इसे 33 मिलियन व्यूज मिल गए थे। दर्शक करीब 2 साल से OTT पर SLB के जादू को देखने का इंतजार कर रहे थे। इसी के साथ ये इंतजार जब खत्म हुआ तो व्यूज की बाढ़ आ गई। हीरा मंडी आज के समय में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला ड्रामा है। 1940 के दशक में सेट और उस समय जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ था, ये कहानी तब के बारे में बताती है। प्रोस्टिट्यूशन के इस काम को ये बेहद ही अलग तरीके से दिखाती है। धैर्य के साथ इस मूवी को आपको देखना होगा। 8 एपिसोड हैं और 1-1 घंटे का पर एपिसोड है। इसके लिए आपको धैर्य और समय की बहुत जरूरत है, लेकिन एक बार जब आप इस वेब सीरीज से जुड़ जाएंगे तो इसे छोड़ नहीं पाएंगे। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है द ब्रोकन न्यूज सीजन 2। दोस्तों, 2022 में रिलीज होने पर द ब्रोकन न्यूज को आलोचकों की प्रशंसा मिली थी। ये सीरीज पत्रकारिता में गंदी राजनीति और TRP के पीछे भागते हुए नैतिकता के पतन के बारे में बताती है, जो तुरंत ही हिट हो गई। हालांकि एक इमेजिनरी टॉपिक है ये, जिस पर ये वेब सीरीज बनाई गई है। OTT प्लेटफॉर्म पर ये आते ही छा गई। ये गूगल पर तीसरा सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शो है। यहाँ आपको बता दें कि ये वेब सीरीज ZEE5 पर आई है। दोस्तों, अब बात करते हैं लुटेरे की, जो कि स्ट्रीम हुई है डिज्नी हॉटस्टार पर। सोमालिया के खतरनाक पानी में यात्रियों से भरा एक जहाज क्रूर समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जबकि बंधकों को अपनी जान गंवाने का डर सता रहा है। उनके बीच ये अप्रत्याशित नायक उभरता है और समुद्री डाकुओं से लड़ने और सभी को बचाने के लिए ये संकल्पित है। मार्च में ये वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये ट्रेंड कर रही है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो जल्दी से इसे देख लीजिए। इसी के साथ दोस्तों, इंद्राणी मुखर्जी की कहानी है द फन सच, जो कि नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की गई है। ये वेब सीरीज INX मीडिया की संस्थापक इंद्राणी मुखर्जी की वास्तविक जीवन की कहानी है, जिस पर अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप था। 2015 में इंद्राणी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज 6.5 साल जेल में रहने के बाद वो जमानत पर बाहर है। वेब सीरीज इंद्राणी मुखर्जी की कहानी को बताती है, जिसे अब तक देश ने नहीं सुना था। ये गूगल पर 7वीं सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली डॉक्यूमेंट्री भी है दोस्तों। इसलिए अगर आपने इसे नहीं देखा है, आप इस सच को नहीं जानते हैं, तो जरूर देख लीजिएगा नेटफ्लिक्स पर। और इसी के बाद बारी आती है रवीना टंडन की कर्मा कॉलिंग पर। जी हाँ, ये स्ट्रीम हुई है डिज्नी हॉटस्टार पर। इस थ्रिलर वेब सीरीज में नम्रता सेठ ने कर्मा तलवार की भूमिका निभाई है, जो अलीबाग में अमीर परिवारों के समूह का एक नया सदस्य होने का दावा करती है। इस अमीर समूह की रानी इंद्राणी कोठारी को बर्बाद करने की साजिश रचती है और इसके लिए वो उसके बेटे वेदांत को निशाना बनाती है। अलीबाग के कुलीन वर्ग में कर्मा का प्रवेश इंद्राणी कोठारी को परेशान करता है और जल्द ही स्पष्ट हो जाता है कि कर्मा का एक काला अतीत है और वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ आई है। ये कहानी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरी है और सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली लिस्ट में शुमार है। आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा अगर अब तक नहीं देखा है। आई होप दोस्तों आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। कौन कौन सी वेब सीरीज आपने देख ली है, हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।